स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैलेफिसेंट के पार्ट 1 को। मैलेफिसेंट जो कि एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक कहानी है। यह कहानी है एक परियों की राजकुमारी की। जब दुनिया के किसी कोने में 2 राज्य थे, जहां एक राज्य पर बहुत ही क्रूर राजा हेनरी का शासन था, जबकि दूसरे पर मूर्स के नाम से जाना जाने वाला जादुई प्राणियों और परियों का घर था, जिसमें सभी लोग एक दूसरे पर काफी विश्वास करते थे। और यही कारण था कि मूर्स में कोई भी राजा नहीं था और वहाँ के लोग काफी खुशी खुशी रहते थे। वही मूर्स राज्य में रहती थी मैलेफिसेंट। मैलेफिसेंट बहुत ही खूबसूरत और अपने राज्य की सबसे शक्तिशाली परी है। एक दिन 3 नन्ही परियां मैलेफिसेंट को बताती हैं कि उसने अपने राज्य में एक इंसान को देखा है जो कि उसके राज्य में कुंड से हीरे चुराने आया था। यह सुनकर मैलेफिसेंट थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा था और अपने पंखों को फैलाकर हवाओं में उड़ने लगती है और उस जगह पे पहुंचती है जहां उस इंसान को देखा गया था। वहां पहुंचकर मैलेफिसेंट उस इंसान से मिलती है जो कि मैलेफिसेंट की उम्र का ही एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है इंस्टिफन जो कि पास ही के राज्य में रहता है। मैलेफिसेंट उस लड़के से चुराए हुए हीरे को वापस ले लेती है और उस हीरे को उसी कुंड में वापस डाल देती है जहां से उसे चुराया गया था, और फिर स्टीफन को लेकर जंगल की सरहद तक छोड़ने के लिए जाती है। मूर्स जंगल खत्म होते ही वहाँ दूसरा राज्य होता है जिसका राजा वही हेनरी होता है, जो कि मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता था क्योंकि जंगल के लोग जादुई होते हैं और यहाँ काफी कीमती हीरे भी होते हैं। स्टीफन उस राज्य के बड़े से किले की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसका सपना है कि एक दिन वो इस किले में रहेगा। स्टीफन मैलेफिसेंट को बताता है कि वो इस दुनिया में अनाथ है, यानी उसके माता पिता बहुत पहले ही मर चुके हैं। मैलेफिसेंट भी बताती है कि वो भी अनाथ है, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। स्टीफन जाने से पहले मैलेफिसेंट से कहता है कि अगर वो यहाँ फिर से दोबारा आया तो क्या तुम यहाँ मिलोगी। मैलेफिसेंट उसे समझाते हुए कहती है कि मूर्स के लोगों को किसी इंसान से मिलना मना है और किसी इंसान को यहाँ आना सेफ भी नहीं है, पर वह कहता है कि मैं यहाँ फिर भी आऊंगा। और लौटते वक्त स्टीफन जैसे ही मैलेफिसेंट से हाथ मिलाता है तो मैलेफिसेंट को जोरदार झटका लगता है। दरअसल इसका कारण स्टीफन का वो लोहे का रिंग होता है, क्योंकि लोहा उस परी का कमजोर ही था। इसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। स्टीफन के जाते ही मैलेफिसेंट उस इंसान के ख्यालों में डूब जाती है क्योंकि वह पहली बार किसी इंसान से मिली थी, लेकिन स्टीफन वहां कई बार उससे मिलने आता है और धीरे धीरे उनकी गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब मैलेफिसेंट 16 साल की होती है तो वह स्टीफन को किस करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। मैलेफिसेंट एक बहुत शक्तिशाली परी बन चुकी है, इसलिए वो मूर्स जंगल की रखवाली करती है। वह कई बार स्टीफन का इंतजार करती है, पर स्टीफन उससे मिलने नहीं आता है। स्टीफन को न पाकर वह काफी अकेला महसूस करने लगती है और उदास रहने लगती है क्योंकि वह किसी इंसान के ईर्ष्या और लालच से बिल्कुल अनजान थी, पर उसे बहुत कुछ सीखना भी बाकी था। जब उस क्रूर राजा यानी हेनरी को पता चलता है कि मूर्स के जादुई लोगों की शक्तियां बढ़ रही है तो अपने विशाल सेना के साथ मूर्स पर अपना कब्जा करने के लिए पहुंच जाता है। मैलेफिसेंट उसे रुकने का आदेश देती है, पर हेनरी कहता है कि वो राजा है और किसी दूसरे के आदेश को नहीं मानता। वो अपने सेना को आदेश देता है कि मुझे उस परी का सर चाहिए, और इतना सुनते ही राजा की विशाल सेना मूर्स जंगल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। पर तभी अचानक जमीन के अंदर से और जंगलों से अजीब अजीब से क्रिएचर बाहर निकलकर आने लगते हैं और फिर इंसान और जादुई लोगों के बीच घमासान जंग होता है। उस जंग में मैलेफिसेंट राजा को बुरी तरह घायल कर देती है, पर राजा और उसके लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। चूंकि राजा बहुत जख्मी था, वो अपनी मृत्यु के कगार पर होता है, इसलिए अपने लोगों से कहता है कि आज तक मैंने अपने जीवन में पराजित नहीं हुआ, पर आज वह एक परी से हार गया है और वह इस कलंक के साथ नहीं मरना चाहता। इसलिए वह लोगों से वादा करता है कि जो कोई भी इस मैलेफिसेंट को मारेगा वो नया राजा बनेगा और अपनी खूबसूरत बेटी लीला से उसकी शादी करवाएगा। तभी हम वहाँ राजा के कमरे में स्टीफन को देखते हैं। स्टीफन राजा का नौकर बन गया था। राजा के वादे को सुनकर वो मूर्स जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने जाता है। वहाँ उसे मैलेफिसेंट मिलती है। चूंकि मैलेफिसेंट उसे बहुत सालों बाद मिली थी, इसलिए वो स्टीफन को माफ कर देती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी और दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं। स्टीफन मैलेफिसेंट से कहता है कि तुम्हें अब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। और उस दिन दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी रात बिताते हैं। इसी दौरान स्टीफन मैलेफिसेंट को पीने के लिए पानी देता है। मैलेफिसेंट उस पानी को पीते ही नींद में सो जाती है क्योंकि उस पानी में नींद की दवाई मिलाई हुई थी। और तभी स्टीफन मैलेफिसेंट को मारने के लिए चाकू निकालता है,
हालांकि वो हिचकिचाता है और ऐसा करने के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। सुबह जब मेलेफिसेंट की आंखें खुलती है तो मेलेफिसेंट पाती है कि उसके सुंदर सी पंख नहीं है। दरअसल उसके पंख को स्टीफन ने काट दिया था ताकि वह राजा के सामने उस पंख को मौत के सबूत के तौर पर पेश कर सके। यह देखने के बाद मेलेफिसेंट काफी रोती है क्योंकि उस पंख के जरिए ही वो नीले आसमानों में उड़ पाती थी और एक परी की वजूद भी उसके पंख से ही होती है। और अब मेलेफिसेंट को प्यार और इंसान से भरोसा बिल्कुल उठ चुका था। वो ये सीख चुकी थी कि वह कभी भी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगी। इधर स्टीफन उस कटे हुए पंख को राजा के सामने पेश करता है और कहता है कि उसने राजा के हार का बदला उस परी के मौत से ले लिया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश होता है और वादे के मुताबिक उसकी शादी अपनी बेटी लीला से करवाता है और उसे उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। दूसरे सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि एक दिन मेलेफिसेंट एक आदमी को देखती है जो किसी कौवे को पकड़ा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि मेलेफिसेंट को उस पर दया आ जाती है और उस कौवे को अपने जादुई शक्ति से एक इंसान में बदल देती है। वह आदमी इस जादू को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर वह आदमी जो कि कौवे का ही दूसरा रूप होता है, दरअसल इसका नाम डेविल होता है, वह मेलेफिसेंट को धन्यवाद करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेगा। जब मेलेफिसेंट को यह बात पता चलती है कि स्टीफन ने उसके पंख को इसलिए काटा है ताकि वो राजा बन सके तो वो बहुत गुस्सा होती है और पूरे मूर्ख जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। और फिर मेलेफिसेंट उस डार्क किंगडम की ईविल क्वीन बनकर सिंहासन पर बैठती है। धीरे धीरे समय बीतता है और स्टीफन जो कि अब एक राजा बन चुका है, उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम ऑरोरा रखा जाता है। इस खुशी में स्टीफन राजमहल में एक जश्न रखता है। उसी दिन मेलेफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है और स्टीफन की बेटी को श्राप देती है कि जब यह 16 साल की होगी तो सूरज डूबने से पहले चरखे की सुई इसकी उंगली में चुभेगी और यह हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी, यानी इसकी मौत हो जाएगी। पर स्टीफन उसके सामने एक दया की भीख मांगता है। वह कहता है कि वह ऐसा ना करे। इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि यदि इसके 16वें जन्मदिन पर कोई इसे सच्चा प्यार करने वाला यदि इसे किस करेगा तो इसकी जान बच जाएगी। और इसके बाद मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टीफन इस बात से बहुत डर जाता है और अपनी बेटी ऑरोरा को 3 नन्ही परियों को सौंपता है और कहता है कि इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और जब यह 16 साल 1 दिन की हो जाए तब इसे वापस ले आना ताकि मेलेफिसेंट का श्राप टल जाए। फिर वो महल में रखे सभी चरखे को जलाने का आदेश देता है और अपनी सेना को उस मूर्ख जंगल में मेलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। मगर मेलेफिसेंट अपने जादू से मूर्ख जंगल के चारों ओर पेड़ों की ऊंची दीवार खड़ी कर देती है और ये ऐसी दीवार होती है जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। हालांकि स्टीफन की सेना उस दीवार को जलाने की कोशिश करती है पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो 3 नन्ही परियां ऑरोरा को अपनी झोपड़ी में लाती है और फिर अचानक तीनों इंसान में बदल जाते हैं क्योंकि वो परियां इतनी नन्ही थी कि उस छोटे कद में ऑरोरा का ख्याल नहीं रख पाती। एक दिन किसी तरह मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि स्टीफन ने अपनी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। फिर वो उसी झोपड़ी में जाती है जहाँ पर ऑरोरा को छुपाया गया था। वो उसे डराने की कोशिश करती है पर ऑरोरा उसे देखकर हंसती है। फिर मेलेफिसेंट और उसका कौवा दोनों ऑरोरा पर नजर रखते हैं। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी होती है तो एक दिन खेलते खेलते एक खाई के पास पहुंच जाती है और वो उसमें गिरने ही वाली थी पर तभी मेलेफिसेंट उसे अपने जादू से पैर के जरिए बचा लेती है। क्योंकि मेलेफिसेंट बुरी नहीं है, उसके हालातों ने बस उसे बुरा बनने पे मजबूर कर दिया है और वह कहीं ना कहीं उसके दिल में ऑरोरा के लिए एक जगह होती है। धीरे धीरे बदलते हुए समय और मौसम के साथ ऑरोरा बड़ी होने लगती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और जब ऑरोरा 15 साल की हो जाती है तो एक दिन वो पेड़ों की दीवार के पास जाती है। ऑरोरा जानना चाह रही है कि इस पेड़ों की दीवार के पीछे क्या है और उसी दिन मेलेफिसेंट अपने जादू का इस्तेमाल कर उसे दीवार के अंदर यानी मूर्ख जंगल में लाती है। जब ऑरोरा मेलेफिसेंट को देखती है तो वह कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरे गॉड मदर हैं क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप मेरे आसपास ही थी। मैंने हमेशा आपको अपने पास महसूस किया है और आपने मेरी हर समय देखभाल की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगती है पर स्टीफन को उसका जरा भी फिक्र नहीं होता है क्योंकि वो मेलेफिसेंट के श्राप के चलते डिप्रेशन में जा चुका था। वो कहता है कि उसे बस उस दिन का इंतजार है जब वो मेलेफिसेंट को मार देगा और उसकी बेटी उस श्राप से मुक्त हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट और ऑरोरा अपना ज्यादा समय साथ में बिताने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें एक दूसरे के लिए प्यार उभर आता है। जब ऑरोरा का 16वां जन्मदिन बहुत पास होता है तो मेलेफिसेंट बहुत डर जाती है क्योंकि उसके श्राप के अनुसार उस दिन उसका मरना तय होता है और मेलेफिसेंट अब नहीं चाहती है कि उसकी मौत हो।
इसलिए वो एक दिन अपनी शक्ति से उस श्राप को खत्म करने की कोशिश करती है, पर इसमें वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि श्राप देते वक्त मैलेफिसेंट ने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस श्राप को खत्म नहीं कर सकता। और इस बात का इसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो अरोरा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि यहाँ सभी परियों के पंख हैं, पर आपके पंख कहाँ गए। मैलेफिसेंट यह सुनकर बहुत उदास होती है और कहती है कि मेरे भी पंख थे, पर किसी एक बुरे इंसान ने इसे चुरा लिया। वो इतने बड़े और मजबूत थे कि उसके जरिए वो आसमान और बादलों में उड़ा करती थी। फिर अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि वह उसके साथ हमेशा के लिए मूर्स जंगल में रहना चाहती है। मैलेफिसेंट कहती है कि वह भी ऐसा ही चाहती है। फिर अरोरा कहती है कि कल मेरा 16वां जन्मदिन है और कल वो अपने आंटियों से पूछकर यह हमेशा के लिए उसके पास रहने आ जाएगी। इतना कहकर अरोरा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है फिलिप, जो कि उसके ही उम्र का होता है। दरअसल वो लड़का स्टीफन के राज्य में जा रहा था और रास्ता भटक गया था। वह अरोरा से महल का रास्ता पूछता है और दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूर से मैलेफिसेंट और उसका कौवा डेविल ये सब देख रहा होता है। डेविल कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि यदि कोई सच्चा प्यार करने वाला अरोरा को 16वें जन्मदिन पर किस करेगा तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगी, और वो सच्चा प्यार ये हो सकता है। मैलेफिसेंट कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सच्चा प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। इधर अरोरा जब अपने घर पहुंचती है तो अपने 3 आंटियों से हमेशा के लिए मैलेफिसेंट के साथ रहने की बात को बताती है, पर वो तीनों आंटियां उसे मना कर देती है और कहती है कि जब तुम 16 साल की हो जाओगी तब तुम्हें अपने पिता के पास चलना होगा क्योंकि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं और वो तुम्हारा 16 सालों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल वो तीनों परियों ने अरोरा को बता रखा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनने के बाद अरोरा हैरान हो जाती है। फिर वो तीनों परियां उसे मैलेफिसेंट और उसके पिता स्टीफन के बारे में बताती है। वे कहती है एक इविल फेरी ने तुम्हें शाप दिया है, और जब यह अरोरा को पता चलता है कि वह इविल फेरी और कोई नहीं बल्कि उसकी गॉड मदर है, तब वो मैलेफिसेंट के पास जाती है और मैलेफिसेंट वहाँ सारी बातें कबूल कर लेती है। अरोरा वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने पिता स्टीफन के पास पहुंचती है। स्टीफन अरोरा को देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने 3 नन्ही परियों को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाने को कहा था, पर वो एक दिन पहले ही पहुंच जाती है। वह अरोरा को एक कमरे में बंद करवा देता है, पर स्टीफन चाहे जो कुछ भी कर ले वह शाप को नहीं टाल सकता। और अगले दिन जिस दिन अरोरा का जन्मदिन होता है वो उस शाप के ताकत से मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपने आप उस कोठरी में पहुंचती है जहां पर स्टीफन ने उस चरखे को रखवा दिया था जिस पर वो सुई लगी होती है, और चरखे पर लगे उस सुई पर अपनी उंगली चुभोती है और उसके उंगली चुभोते ही वो गहरी नींद में चली जाती है। और उस सांप के मुताबिक वो उस नींद से कभी नहीं उठने वाली थी। जब यह बात स्टीफन को पता चलता है कि मैलेफिसेंट का शाप पूरा हो गया है, वो बहुत परेशान होता है, पर वो तीनों नन्ही परियां उसे बताती है कि अगर उसने अरोरा को ट्रू लव किस किया तो वो उस गहरी नींद से उठ सकती है। पर स्टीफन कहता है कि ट्रू लव ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रू लव होता तो वो कभी भी मैलेफिसेंट को धोखा नहीं देता। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मैलेफिसेंट उस लड़के यानी फिलिप को महल में लाती है जो कहीं न कहीं अरोरा से प्यार करता था और अरोरा भी उससे प्यार करती थी। मैलेफिसेंट फिलिप को लेकर अरोरा के कमरे में आती है और फिलिप से कहती है कि तुम अरोरा से प्यार करते हो इसलिए इसे ट्रू लव किस करो। फिर फिलिप उसे किस करता है, पर उसके किस करने के बाद भी अरोरा गहरी नींद से नहीं उठती है। ये देखकर मैलेफिसेंट बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से एक मासूम हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। वो रोते हुए कहती है कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी और अरोरा के माथे पर किस करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी एक आवाज आती है, हेलो गॉड मदर, यानी कि अरोरा उस गहरी नींद से जाग उठी थी। दरअसल ट्रू लव जिस पर किसी का भी भरोसा नहीं होता है, वो ट्रू लव मैलेफिसेंट और अरोरा के बीच में होता है। फिर अरोरा मैलेफिसेंट के साथ हमेशा के लिए मूर्स जंगल में रहने के लिए जाने लगती है, पर तभी स्टीफन के लोग पहुंच जाते हैं और उसे लोहे की जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि स्टीफन जानता था कि लोहा परियों की कमजोरी होती है। तभी मैलेफिसेंट उस डेविल यानी उसका जो कौवा होता है उसे अपने जादू से ड्रैगन बना देती है और वह ड्रैगन बनकर वहां स्टीफन के लोगों को जला देता है और मैलेफिसेंट को कैद से छुड़ा लेता है। पर तभी स्टीफन के और लोग वहां पहुंच जाते हैं और मैलेफिसेंट को लोहे के कवच से चारों तरफ से घेर लेते हैं
और फिर उसके सामने स्टीफन आता है जो कि पूरी तरह से लोहे की कवच में ढका होता है। वो मेलेफिसेंट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर अरोरा को मेलेफिसेंट का पंख दिखता है जो कि एक लोहे की जंजीर में कैद था। वह उस पंख को आजाद कर देती है और वह पंख फिर से मेलेफिसेंट में आके जुड़ जाते हैं। पंख जुड़ते ही वो स्टीफन को उड़ाकर महल के सबसे ऊपर ले जाती है, पर फिर वो स्टीफन को छोड़ देती है क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहती थी। पर स्टीफन पीछे से मेलेफिसेंट पर हमला करता है और दोनों महल के ऊपर से गिरने लगते हैं। मेलेफिसेंट उड़ने की कोशिश करती है पर वो उड़ नहीं पाती है क्योंकि स्टीफन ने उसे जोर से जकड़ा होता है। पर नीचे गिरने से पहले वो किसी तरह अपने पंखों को खोल लेती है और उड़ने लगती है, पर स्टीफन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह हमेशा की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अरोरा को लेकर मूर्स जंगल में पहुंचती है और वहां पेड़ों की दीवार को हटा देती है जो उसने मूर्स जंगल के चारों तरफ बनाई थी। और एक बार फिर मूर्स जंगल हरे भरे जंगल में तब्दील हो जाता है और अरोरा को उस मूर्स जंगल का राजकुमारी बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।